तो सभी बच्चों का स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आपको गणित पढ़ा रहे हैं और गणित में भी आपको पढ़ा रहे हैं एलसीएम निकालना। रेगुलर क्लास चल रही है कई दिन से एलसीएम तक पहुंचने के लिए। ठीक, हमने आपको सब कुछ डिटेल में समझाया है। एलसीएम निकालने के तरीके कम से कम आपको 3 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 3 में से हम कितने पढ़ा चुके हैं? 2 तरीके आपको पढ़ा चुके हैं। एक तरीका पढ़ा चुके आपको जो मल्टीपल मेथड कहा जाता है, जिसमें हम पहाड़ा लिख लेते हैं टेबल को और बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे सरल तरीका अगर था तो वही था सबसे सरल तरीका। दूसरा तरीका कौन सा था? आपने क्या किया था दूसरे तरीके में? अभाज्य गुणनखंड किए थे। ठीक, प्राइम फैक्टर मेथड बताया था, टू फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर मेथड। उसमें हमने क्या किया था? आपको एलसीएम एचसीएफ दोनों बताए, क्योंकि हम जब फैक्टर कर ही रहे हैं तो एक अगली लाइन बढ़ जाएगी तो वहाँ से एचसीएफ भी निकल आएगा। तो वो एक साथ हमने इसलिए पढ़ा था जिससे आप ये समझ पाएँ कि एलसीएम एचसीएफ में डिफरेंस क्या होता, अंतर क्या होता है। और निकालने का तरीका देखो दोनों का एक ही है। निकालने का तरीका दोनों का एक ही है। तो हम अगर प्राइम फैक्टर आते हैं करने, अगर किसी संख्या के हम गुणनखंड कर लेते हैं तो वहाँ से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो 2 मेथड हमारे कंप्लीट हो गए। एक हो गया है हमारा मल्टीपल मेथड, ठीक है, मल्टीपल मेथड, और दूसरा हो गया है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, और आज तीसरा सीखने वाले जो हैं वो है हमारा डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि से एलसीएम निकालना। ये 3 तरीके आपको अच्छे से आने चाहिए। और वो कब आएंगे? जब आप अभ्यास करेंगे। केवल हमने जितना पढ़ा दिया उतने के भरोसे रहेंगे तो शायद ना आ पाए। कुछ लोगों को आ जाएगा लेकिन सबको नहीं आएगा। सबको तब आएगा जब उन चीज़ों को आप अभ्यास में ले आएंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे उनका। तो आज का जो हमारा है वो है डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करना। ठीक है, तो चलिए आज सीखते हैं डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करना। ये दोनों हो चुके हैं और आज सीखने वाले हैं तीसरा तरीका कि डिवीजन मेथड से आकर हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। ये भी तरीका अच्छा है, ये तरीका भी अच्छा है। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी सहायता से आपको बताते हैं हम। जैसे हमने लिख लिया है 12 लिख लिए हैं, और ये 15 लिख लिए हैं, और लिख लिए हैं 20। ठीक, एलसीएम का मतलब फिर समझ लीजिए एक बार, शायद कुछ लोगों दिमाग का नहीं बैठा हो। यानी वह संख्या पता करनी है जिसमें, ठीक, वह संख्या पता करनी है जिसमें 12 का भी पूरा पूरा भाग जाए, 15 का भी भाग जाए और 20 का भी जाए। या वो है छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 और 20 तीनों से विभाजित होती हो। हमें छोटी से छोटी पता करनी है, बड़ी से बड़ी तो हज़ारों हैं, बड़ी से बड़ी तो हज़ारों हैं। ठीक, ये हम खूब पढ़ा चुके आपको कैसे छोटी निकालते हैं और कौन सी संख्या छोटी होती है। ठीक, एचसीएम में क्या होता है? बड़ा से बड़ा बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना कि एलसीएम में छोटी से छोटी बोलते हैं और एचसीएम में बड़ी से बड़ी बोलते हैं। ठीक है, उससे बड़ी तो बहुत सी संख्याएं होंगी लेकिन उससे कोई छोटी नहीं होगी। तो हमें क्या, कौन सी विधि से भाग क्या पता करना है? एलसीएम भाग विधि से। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, ऐसे संख्याएं लिख लिया करेंगे और इस प्रकार से लाइन करेंगे। ठीक, ऐसे संख्याएं लिख लेंगे और इस प्रकार से लाइन कर देंगे। अब हम पहाड़े पढ़ेंगे 2 से। 2 से मतलब जरूरी नहीं हमने कह दिया 2 से तो नहीं, हम तो 2 का ही पढ़ेंगे, चाहे हम 2 के पहाड़े में कोई संख्या आ रही हो चाहे ना। साहब ने कहा था 2 का ही पढ़ना। नहीं, अगर 2 के पहाड़े में इनमें से कोई भी संख्या आती है तो आप 2 का ही पढ़ें। ऐसा नहीं देखो 2 के पहाड़े में 12 आते, 20 भी आते हैं तो 15 नहीं आते। नहीं, अगर कोई एक संख्या भी 2 के पहाड़े में आ रही है तो आप उसी में पढ़ें, और जिसमें नहीं आ रही है तो उसको जैसा का तैसा लिखते चले जाएंगे। ठीक, देखिएगा कैसे। तो हमने क्या किया, 2 का पढ़ा, 2 का 12 में पढ़ना। हाँ, तो जितने बार जाए वो लिखना आपको। 2 छिक 2 के पहाड़े में 15 आते नहीं आते। तो हमने 2 का पहाड़ा 12 में पढ़ा, 6 बार गया। लेकिन ये 15 में नहीं आता है तो 15 में क्या करें? जैसे कि तैसे आप 15 लिख लो, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम आ जाओ। 20 में पढ़ना तो 10 लिखने, जितने बार जाए, यानी भागफल लिखना हमेशा। क्या लिखना?
भागफल, जैसे वहाँ गुणनखंड करते थे, ये गुणनखंडी विधि एक तरीके से, लेकिन ये एक साथ चल रही है। वहाँ हम अलग अलग 12 के करते थे, फिर 15 करेंगे, फिर 20 के करेंगे, फिर इस प्रकार से सबके लिखते थे, फिर उसमें से छटनी करते थे। ये तो था, ये सब एक ही साथ में ही चल रहा है, ये सब एक साथ में। चलिए फिर 2 से, अगर 2 के पारे में कोई भी संख्या आ रही है, जब तक आती रहे तब तक आप 2 का पीछा नहीं। चलिए पढ़िए यहाँ, क्या फिर पढ़े 2 का पारा? नहीं, तो 2 के बाद किसका नंबर आता? ठीक, चलिए 1 आ गया, समझो इनका नंबर खत्म। हमें 1 लाना है, वहाँ भी 1 लाते थे, यहाँ भी 1 लाते, तो ये क्या है, उसी का थोड़ा चेंज रूप है। इसमें जल्दी कर लेंगे, वहाँ हम सबके अलग अलग फैक्टर करते हैं, फिर छटनी करते हैं। ये फैक्टर और छटनी सब एक ही साथ चल रही है। जैसे अब आटा पीसने वाली चक्कियाँ चलने लगी, अब तुम्हारे घर में अगर गेहूँ साफ़ करने वाला भी कोई नहीं तो उसे ही दे दो, वो सब काम इकट्ठी कर देगा। एक मशीन में डाल के गेहूँ साफ़ कर देगा, दूसरी में डाल के पीस देगा। तो पढ़िए 3 का 15, अब तो हाँ अब तो पढ़ सकते हैं। और इसमें 5 में जा रहा 3 का, अब किसके पास चलें? 5, 1 आ चुका है तो इससे हमें मतलब नहीं है, इससे कोई अब 1 ही आ जाएगा। 5 एकन, 5 एकन, देखो बेटा हर जगह 1 आ गया, हमारा काम खत्म हो गया। समझ में आ गया? अब इनका आपस में गुणा कर लो, जो इनका गुणनफल आएगा वही हमारा एलसीएम। तो एलसीएम क्या निकला जा करके? इनका गुणा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 5 तियाँ 15 चकू, एक ने कह दी तो सबने कह दी 15 चकू 60 कहना चाहिए था। 15 चकू 15 की टेबल नहीं आती अच्छे से क्या? किसी ने ये कहा था 15 चकू, तो किसी ने कहा था 20। 15 चकू ये गुणा करने, तो ऐसे पढ़ लो आप, एक बार में कर सकते थे। 5 तियाँ 15 दूनी 30 दूनी, ये वो बेटा छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों के पहाड़े में आती है। इससे बड़ी तो फिर इसका दूना करो, 120 होगी, 240 होगी, इस प्रकार से इससे बड़ी तो हमारी अनगिनत लाखों की हैं, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है। अगर इससे छोटी किसी के पास कोई संख्या हो, धनात्मक संख्या, धन वाली, ठीक, पहाड़ा कभी वापस नहीं पढ़ा जाता, पहाड़े हमेशा आगे तो पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो बात चल रही है, निगेटिव में जाने की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो देखो 12 के पहाड़े में भी 12 पंचे 15 चकू 20 तियाँ, इससे छोटी कोई संख्या है किसी के पास तो बताए जिस जो इन तीनों के पहाड़े में आती है क्या? नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि इसकी परिभाषा भी बार बार बोल रही है, हमने लिखवाई नहीं ना रटवाई है। आप कॉन्सेप्ट समझें कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वही हमारी लघुत्तम समावर्त कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। ठीक, देखो ये 3 संख्याओं से की बात चल रही है और चौथी की नहीं चल रही है। इन तीनों संख्याओं के पहाड़े में 60 आ रहे हैं, लेकिन 60 से छोटी कोई संख्या नहीं बनी है जो इन तीनों के पहाड़े में आती है। आया समझ में? ठीक, आप इसको लिख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, ठीक। अगर किसी कम समझ में आया होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद और सवाल दे देंगे तो आप वहाँ से और सीख लेना। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है जहाँ पर हम डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना सीख रहे हैं। तो देखिएगा, हमने ले लिया 18 है और 16, बड़ी संख्या लें, चलो 16 बना रहे हैं, चलो 18 बड़ी कर दे। 18 के बाद 24 ले लो, चलो ठीक है। 24 और कौन सी ले लें? 2 ही रखें या 3 करें? ऐसे कितनी भी संख्या हो सकती हैं, लेकिन एक संख्या नहीं हो, कभी भी एक सिंगल संख्या का एलसीएम नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। एक सिंगल के लिए क्या होगा, वो तो उसकी पहाड़ाई होगा, तो कम से कम 2 संख्याएं तो हो, और 2 से ज़्यादा कितनी भी हो, ये नहीं 3 ही हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, कितनी भी हो सकती हैं। चलिए हमने ले लिया 32, ठीक, और ले लें, चलो 36 और ले ली, ठीक, 4 हो गई। चलिएगा हाँ 2 से
9 आधे करते जा। 2 से करने का मतलब क्या होता है? आधा करना। फिर 2 से 9 के आधे हो सकते हैं? नहीं, इसके हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे। अभी भी 2 के पहाड़े में कोई संख्या आती तो आपको 2 को ही लेके चलना, ठीक है। 3, ये 4 और ये 9 ही रहेगा। अभी भी 2 के पहाड़े में ये संख्या 1 आ रही है। जब तक आती रहेगी तब तक आप ये नहीं 2 को छोड़ जाओ। अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई बात नहीं, वो बाद में लेना पड़ेगा, बचोगे नहीं। 2, 9, फिर एक बार आ रहा 3। अब देखो 1 आ गया। अब आपका पीछा छूट गया है 2 से। किसके पास चलें? 3, 3, 1, 1, 3। एक बार और 1, 1, 1 और 1। ये आपका फाइनल हो गया। समझ गए यहाँ तक सब? हमने इसमें ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं की क्योंकि आपको मालूम हो गया कि हमें करना क्या है, ठीक। 3 का पहाड़ा हमने 9 में पढ़ा 3 बार। 3 त्रिका 9 या 3 3 या 9। 3 एकन 1 से मतलब नहीं। फिर 3 ये 3 3 या 9। एक बार 3 का ही और पढ़ना पड़ा। 5 के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक। अगर बचती संख्याएं 3 से तो 5 के पास जाते। अब हमें करना क्या है? इन सब का गुणा। क्या करना है? गुणा। गुणा करने में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक। तो गुणा करने का मतलब है इनका आपस में गुणा करते चले जाओ। पहले 2 का कर लो, फिर 2 2 का कर लो, चाहे कैसे भी कर लो गुणा। तो कर लीजिएगा गुणा। चलो 2 2 कर लो। 2 दूनी 4। एलसीएम क्या आने वाला? 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और लास्ट में क्या बचा? 3। अब ये फिर 2 का कर लो आप पूरा, एक बार में नहीं कर पाते। 4 चकू ले, फिर 4 चकू 8 कह दिया। 4 4 जा 16, 4 चकू 16 और 6 तिया 18 हो गया। अब इनका आप आपस में गुणा कर लो। इनका आप आपस में जैसे गुणा करते वैसे कर लो। हम तो 1 सेकंड में कर लेंगे। 180 16 17 17 289 288 आएगा इनका गुणा। ले हम तो कर दिया, हमने तो गुणा कर दिया। लेकिन आपको नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिख के कर लें, ठीक है। 18 गुणा 16 ऐसे कर लें। 6 8 48 की 8 हाथ से लगी 4, 6 एकन 6 और 4 10 और 18। देखो हमने कहा था 288 आएगा, ठीक है। तो इनका गुणा आ गया बेटा 288। अर्थात ये 288 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन चारों संख्याओं के पहाड़े में आती है। इससे बड़ी तो बहुत सी होंगी लेकिन इससे छोटी नहीं होगी। समझ पाए मेरी बात? हम क्या पढ़ाना चाहते थे? आज की क्लास में हमने आपको सिखाने की कोशिश की है या बताने की कोशिश की है कि भाग विधि से कैसे हम एलसीएम निकालेंगे। भाग विधि से एचसीएफ भी है, उसकी क्लास होगी तब बताएंगे। तो कैसे हम भाग विधि से एलसीएम निकाल पाएंगे। तो अब जब भी आपसे एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए और ये कहा जाए कि केवल एलसीएम निकालो आप, और कोई ये नहीं कहे कि आपको भाग विधि से निकालना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है या मल्टीपल मेथड से निकालना, केवल ये कहा जा रहा है कि एलसीएम निकालो, तो हमेशा आप इसी मेथड से निकालें। इसमें मेहनत कम करनी पड़ती है। जैसे जैसे ख़त्म होंगे सीधा एलसीएम ही निकले मिलेगा। इनका सबका फट से गुणा कर दो, एलसीएम आ गया, ठीक है। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि भैया इस विधि से निकालो, तो आपको फिर उसी विधि से निकालना पड़ेगा, फिर आपकी नहीं चलेगी। ये कहा भी जाता है, ऊपर लिखा होता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम निकालो, तो आप इस मेथड से निकालें। अगर उन्होंने कह दिया कि आप भाग विधि से एलसीएम निकालें या डिवीजन मेथड से, आप इस विधि से निकालें। अगर ये कह दिया गया मल्टीपल मेथड्स निकालें, तो ये वाली पहाड़े वाली विधि लगाएं आप, ठीक है, टेबल वाली। लेकिन केवल ये कहते हैं भैया ये संख्याएं पकड़ो और इनका एलसीएम निकाल के ले आओ, तो तुम्हें जो विधि से आता हो निकालना, जो विधि से आता हो 3 में से आप निकाल के ले आएंगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात? ठीक। तो आज के क्लास में हमने भाग विधि से एलसीएम निकालना सीखा। दैट्स ऑल।